ये क्या जरूरी मुद्दा था? क्या ये मतलब क्या राम मंदिर नहीं होना चाहिए? राम मंदिर हो गया ठीक है आप, लेकिन क्या राम मंदिर उतना जरूरी मुद्दा था जितना बताने की कोशिश की जा रही है? इससे भी ज्यादा जरूरी था। जो आज कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अरे भाजपा है सरकार में तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी ना। वो कांग्रेस सरकार इतना साल रही, क्यों नहीं बनने दिया मंदिर आज तक? क्यों कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल करते हैं कि राम काल्पनिक है? क्यों जो राम को कल तक नहीं मान रहे थे, आज वो सारे राहुल गांधी त्रिपुंड लगाकर नंगा होकर लेट जा रहा है। सब क्यों कर रहा है ये? प्रियंका वाड्रा चुनाव के टाइम मंदिर क्यों जाती हैं? भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मंदिर मंदिर भ्रमण क्यों करते हैं जब इनके लिए एजेंडा नहीं था? अभी यही सब कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप सब बता दिया है, तारीख भी बता दिया। अब उसको कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोग्राम है, ये राम मंदिर का प्रोग्राम नहीं है। जो डिले करना हुआ ना, डिले कांग्रेस करती चली गई, भाजपा ने उस डिले को खत्म किया, उसके सारे लूप होल खत्म किए और जजमेंट लेके आए। इन्होंने कोई चंदा नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना राहुल गांधी ने दिया। 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता ने दिया। मंदिर हमारा बन रहा है, जाएंगे हम। तुम्हारे छाती पे काय मूंगफली दौड़ रहा है? तुम्हें काय दिक्कत हो रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि देश के बाहर दुश्मन कम है, देश के अंदर दुश्मन ज्यादा है। एक सेकेंड, इन्होंने ये बोला कि राम मंदिर इस देश के लिए कोई मुद्दा था, कोई जरूरी मुद्दा था। सही में राम मंदिर जरूरी मुद्दा नहीं था, क्योंकि 70 सालों से हिंदुओं के क्या नाम है आस्था के खिलाफ चल रहा था। पर क्या मुगलों के लिए, क्या भारत के एनसीईआरटी किताबों में अकबर को पढ़ाना जरूरी था? ये कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारे? बिल्कुल। अच्छा, सैम पित्रोदा है कांग्रेस के वरिष्ठ। आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी हैं, पहले वो हिंदू हैं, बाद में प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है। हिंदू होना या मुस्लिम होना आपकी पर्सनली बात है ना, या एक मेरा सवाल है, बहुत बड़े ज्ञानी है। भारत के संविधान में पहला फोटो किसका है? राम जी का। राम दरबार सुनिए, राम दरबार का है ना। तो जब राम दरबार का वहाँ फोटो है, तो भारत का प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने क्यों नहीं जा सकता? क्या वो क्रिश्चियन है? क्या ये भारत की संस्कृति राम की है, राम की संस्कृति की है? तो ये क्यों विरोध कर रहे हैं? लेकिन संजय राउत है और एक वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी जो है ये एक भाजपा का एजेंडे वाला प्रोग्राम हो गया है। 22 जनवरी को भाजपा अपना एक एजेंडा थोप रही है और वो चाहते हैं कि हम उसमें एजेंडे में आए, भाजपा के कार्यक्रम में हम क्यों जाए, हम बाद में जा सकते हैं। संजय राउत हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनका एजेंडा चल रहा है। इन्होंने तो 22 जनवरी को काला दिवस मना लिया है। 140 करोड़ जनता कह रही है कि स्वर्णिम काल आने वाला है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को भारत नया अवसर लेके आएगा, नया महोत्सव होगा। पूरे सुनिए, दीपावली होगी, पर कुछ चिरकुट सुनिए, कुछ चिरकुट संजय राउत हो या कोई भी हो, ये 26 के 26 चिरकुट हिंदू संस्कृति का किस तरीके से विरोध करें। राम को गाली दे दो, राम को काल्पनिक कह दो, सनातन ये है, हिंदू धर्म धोखा है, कह के ये खुश हो जाते हैं। रात को इनको इनकी बीवी चप्पल से मारती है। अच्छा, यही होता है। उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है, मैं बहुत खुश हूँ उनकी वजह। ठाकरे जी ने ये कहा कि अयोध्या ना तो अडानी की प्रॉपर्टी है, ना राम मंदिर मोदी की प्रॉपर्टी है। संजय राउत कह रहे हैं कि 22 जनवरी जो है ये भाजपा का अपना एजेंडा का प्रोग्राम है और कुछ भी नहीं है, धार्मिक। मैं राउत जी से बहुत ही खुश हूँ। उन्होंने जब अपने आप को राम से अलग कर लिया तो उनको इस दुनिया में कोई बचाने वाला है नहीं, सीधी सी बात है। जब वो राम, जिनको 500 साल जिनका चला संघर्ष चला, उसके लिए जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जब भी थे, उनका जो मेन एजेंडा था वो भूल कर जब वो गठबंधन में आ गए हैं तो उनका कुछ बचा नहीं। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, कोई भी पार्टी का। क्या कहना चाहेंगे भाई? संजय राउत है, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी भाजपा का अपना प्रोग्राम है, एजेंडा का प्रोग्राम है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं है, तो है पूरे देश का प्रोग्राम है। पूरा जो एजेंडा है बीजेपी का सेट किया हुआ है ना, पूरा एजेंडा बीजेपी ने सेट किया है। 22 जनवरी को क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा, तो ये पूरा एजेंडा बीजेपी का सेट किया हुआ है। और दूसरी बात बोलिए कि जो मंदिर बनते हैं या कोई भी गुरुद्वारे बनते हैं, उनमें फंड्स कहाँ से आते हैं? वो सरकारी तो नहीं होते। तो ये सरकारी प्रोग्राम क्यों है? सरकारी प्रोग्राम है क्या ये? आप मानोगे कि सरकार का प्रोग्राम है? एक ये सरकार का प्रोग्राम है या एक देश का प्रोग्राम है? राम मंदिर का सरकार का प्रोग्राम हो गया। ये देश का प्रोग्राम कैसे है? राम मंदिर के लिए कौन लड़ रहा था? क्या देश के वासी है, उन्हें कुछ? ठीक है, एक फैसला आया, उसके अकॉर्डिंग राम मंदिर बन रहा है। कोर्ट का फैसला? हाँ, तो कोर्ट का फैसला है, उसके अकॉर्डिंग राम मंदिर बन रहा है। क्या ये राम मंदिर सरकार बना रही है?
क्या ये जनता बना रही है, फिर दिक्कत क्या है? जनता बना रही है? ठीक है, तो प्राइवेट में सब कुछ होता है। आप कैमरे के आगे पूरा एक क्यों कह रहे हैं? तो क्यों क्या कहा जा रहा है कि ये, तो क्यों कह रहे हैं कि भाजपा का प्रोग्राम है? संजय राउत स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा का प्रोग्राम है, और आप खुद कह रहे हैं कि नहीं, ये भाजपा थोड़ी बनाया। भाजपा ही तो लड़ी है ना इसके लिए, भाजपा ही तो लड़ी है सब कुछ। नहीं लड़ना चाहिए था इसके लिए। ये क्या जरूरी मुद्दा था? क्या ये मतलब क्या राम मंदिर नहीं होना चाहिए था? राम मंदिर हो गया ठीक है आप, लेकिन क्या राम मंदिर उतना जरूरी मुद्दा था जितना बताने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जरूरी था, इससे भी ज्यादा जरूरी था। राम चल रहा मंदिर मुद्दा, इतने सालों से चल रहा मुद्दा, इससे भी ज्यादा जरूरी था। जो आज कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अरे भाजपा है सरकार में तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी ना, वो उसको बनाएगी ना। कांग्रेस होती है, अगर उसके राज्य में होता तो वो भी करती। कांग्रेस सरकार इतना साल रही, क्यों नहीं बनने दिया मंदिर आज तक? क्यों कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल करते हैं कि राम काल्पनिक है? क्यों जो राम को कल तक नहीं मान रहे थे, आज वो सारे राहुल गांधी त्रिपुंड लगाकर नंगा होकर लेट जा रहा है। सब क्यों कर रहा है ये? प्रियंका वाड्रा चुनाव के टाइम मंदिर क्यों जाती है? भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मंदिर भ्रमण क्यों करते हैं जब इनके लिए एजेंडा नहीं था? आज मंदिर है, मंदिर बनेगी और मंदिर हमेशा रहेगी। जो संघर्ष हुआ है मंदिर के लिए, निसंदेह सारे व्यक्तियों ने किया है, सारे लोगों ने किया, सारे हिंदुओं ने किया है। और आप एक एडवोकेट भी हैं, तो ये कानूनी लड़ाई थी, कानूनी प्रक्रिया थी। बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को कांग्रेस जिस तरीके से डिले करती चली आई, जिस तरीके उसमें एक से एक वो लगातार ऑब्जेक्शन फाइल करते चले आए, इसका जजमेंट नहीं हुआ। मोदी सरकार है, इन्होंने उसको तत्कालीन रूप से ध्यान में रख के, तभी से यही सब कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप सब बता दिया है, तारीख भी बता दिया। अब उसको कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोग्राम है, ये राम मंदिर का प्रोग्राम नहीं है। जो डिले करना हुआ ना, डिले कांग्रेस करती चली गई, भाजपा ने उस डिले को खत्म किया, उसके सारे लूप होल खत्म किए और जजमेंट लेके आए उस पे। जो एक सेकंड, इन्होंने ये बोला कि राम मंदिर इस देश के लिए कोई मुद्दा था, कोई जरूरी मुद्दा था। सही में राम मंदिर जरूरी मुद्दा नहीं था, क्योंकि 70 सालों से हिंदुओं के क्या नाम है आस्था के खिलाफ चल रहा था। पर क्या मुगलों के लिए, क्या भारत के एनसीईआरटी किताबों में अकबर को पढ़ाना जरूरी था? औरंगजेब को पढ़ाना जरूरी था? वो असली मुद्दे थे क्या? इतिहास को तुमने डुबा दिया। भारत की संस्कृति किसे कहते हैं हम? रामकृष्ण की धरती कहते हैं। रामकृष्ण की धरती पे बाबर ने अपनी मस्जिद बना के बैठे हुए हैं, और अगर वहाँ राम मंदिर बन रहा है, 80 करोड़ जनता खुशहाली मनाने के लिए तैयारी कर रही है कि दिवाली मनाना चाहती है, तो इन चमन जैसे लोगों के लिए, चिरकुट जैसे लोगों के लिए कहता है, ये कहते हैं कि असली मुद्दा था ही नहीं। इन्होंने कोई चंदा नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना राहुल गांधी ने दिया। 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता ने दिया। मंदिर हमारा बन रहा है, जाएंगे हम। तुम्हारे छाती पे काय मूंगफली दौड़ रहा है? तुम्हें काय दिक्कत हो रहा है? आपने कहा मैथोलॉजी, राम मंदिर क्या कहा आपने? देखिए, हमारा एक देश है ना इंडोनेशिया, ठीक है, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, लेकिन रामायण सेम जैसे मतलब भारत में है वहाँ भी है। तो क्या वो लोग बोलते हैं कि भाई मैथोलॉजी नहीं है रामायण? क्या उनके लिए मैथोलॉजी और हमारे लिए नहीं होगी? उनकी इतनी बड़ी आस्था है, तो यहाँ पर तो क्या समस्या आ रही है? वो तो मुस्लिम है ना, आस्था मैथोलॉजी में होती है ना। आप आस्था क्या, इतिहास क्या है? मतलब आप उसको इतिहास की तरह पेश करेंगे, जो सबको इतिहास की तरह पेश करेंगे, तो उसमें क्या फर्क रह जाएगा इतिहास में और रामायण में? कोई इतिहास नहीं है, मैथोलॉजी वर्सेज इतिहास। सर ये बताओ कि जो सर बता रहे इंडोनेशिया में है, ये सर को किसने बताया और कहाँ से बताया, कौन सी बुक ने ये बताया? ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता, बस सीधी बात है। आप सवाल मेरे ऊपर खड़ा करते हैं कि आपको किसने बताया। अरे मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता ना, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना। अरे जी सुनो, जो हमें किताबें पढ़ाई गई ना, सुनिए सर, इंडोनेशिया पहले क्या था आपको नाम पता? देश में रहते हैं हम, भारत की बात करते हैं हम, यहाँ की बात करते हैं। मैं यहाँ की बात करता हूँ। आपके इतिहासों में क्या पढ़ाया गया है? अकबर, बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन, हिलालुद्दीन, आप सबके बाप का नाम जान सकते हो। जो हमारे ऊपर आक्रमण करे उनके इतिहास को हम क्यों पढ़े? तो क्या राम झूठ राम मैथोलॉजी है? देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, ये कह रहे हैं राम मैथोलॉजी है। 24 के चुनाव में क्या भगवान राम को, अकबर के बाप बेटे सबका नाम सब जानते हैं। कोई महाराणा प्रताप के बाप का नाम बता दे मुझे। यहाँ भी उदय सिंह, आप जानते हैं, उनके बेटे का नाम बता दीजिए। मुझे नहीं पता। नहीं पता? अकबर, हुमायूं, बाबर सबको पता है, क्योंकि हमें वही पढ़ाया गया। जो ये कुंठित मानसिकता थी वामपंथियों की, हमें इतिहास से दूर रखा गया, हमें अपने धर्म से दूर रखा गया, हमें अपने संविधान जो था एक सेकुलर वर्ड ये बाद में लाके जोड़ दिया, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र ही था। अभी ये मुद्दे से दूर हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए 24 का चुनाव है, बसपा से ही डिमांड आ रही है कि मायावती को जो है पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। वही पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी है, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी है, तमाम दावेदार हैं।
इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, तो किस बेस पे अभी कह सकते हैं कि 24 के चुनाव में मोदी जी ही आएंगे? तो मेरी भी महत्वाकांक्षा होती थी मैं प्रधानमंत्री बनता था। सारी पार्टियों का अधिकार है वो अपने कैंडिडेट अपने प्राइम मिनिस्टर को दे दे, लेकिन एटलीस्ट वो सारे गठबंधन मिलके एक चेहरा तो डिसाइड कर लें। बंगाल में उनका कांग्रेस से दुश्मनी है, यूपी में अखिलेश उनको आने दें। अभी जो 3 राज्यों का चुनाव हारे हैं उसमें इंडी गठबंधन किधर चला गया था इनका? ये सिर्फ यही है कि मोदी को हटा लो, किसी तरीके देश को लूट को फिर से खा लो, और अब ये होने वाला नहीं है क्योंकि इंडी गठबंधन का सारा सब कुछ दिख रहा है, ये कुछ नहीं वजूद है इनका। बिल्कुल। मैं एक सवाल है, एक और है। देखिए, नाना पटोले हैं, महाराष्ट्र से हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अंग्रेज डर गए थे गांधी जी से, आज जो है भाजपा गांधी परिवार से डर गई है। जब प्रियंका वाड्रा का वो 15 लाख वाला जो जमीन था, जो 80 लाख में उन्होंने उसी व्यक्ति को बेच दिया जिसे 15 लाख में खरीदा था, उस पर ईडी ने उस पर जांच बैठा दी है। तो कह रहे कि देखिए इतनी घबराहट हो रही है, गांधी परिवार से मोदी घबरा गए हैं, जैसे अंग्रेज घबरा गए थे, गांधी से घबरा गए। नहीं, ये जिस तरह महात्मा गांधी वाले गांधी है ही नहीं है, वो गांधी है ही नहीं है। वो में 3 राज्य जीत गए, 3 राज्य जीत गए। अबे घबराते। अभी सुनो, अभी मोदी इतना घबरा गया है, इतना घबरा गया है, वो घबराहट में 24 भी जीत जाएंगे। अभी सुनो, इतना घबरा गया है, इतना घबराहट है कि 29 में इतनी घबराहट हो रही है, लोगों की जो नर्वस है ना, नर्वस, कहा सुना आपने, धक 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 धक। अभी 29 में देखना, योगी जी इतना घबरा गए हैं कि अगला साम्राज्य संभालने वाला योगी आदित्यनाथ आ रहा है। इनको बोलो तुम जितना मर्जी मोदी पे कीचड़ उछालना है उछाल लो, मगर राम के लिए मत बोलना। क्या? ए कैमरामैन, डोंट डिस्टर्ब। क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर। कुछ भी करो, दारू पियो, मुर्गा खाओ, कुछ भी करो, गाय की बात नहीं कर रहा हूँ। सुन के रह लो चिरकुट, दूर रहना गाय माता से, हट। क्लियर कह रहा हूँ, 24 वाले को झेल लो, 24 वाले को झेल लो भैया, ये जरूर डालना, 24 वाले को झेल लो। 29 से पहले ही 27 में एक साम्राज्य बदलेगा। जिसे तुमने बाहुबली देखी है, महेशमती साम्राज्य, वो बाहुबली देखा तुमने? प्रभास। मैं तो कह रहा हूं, अगर एक बार योगी जी अखाड़े में आ गए और वो तुमने देखा दंड बैठक, भाई साहब जिस दिन बाहुबली आएगा, बाहुबली इट मींस योगी आदित्यनाथ, एक अलग ही लहर चलेगी। और 27 में जैसे ही महेशमती साम्राज्य उर्फ हिंदुस्तान, क्या इधर से हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कहेगी कि योगी आदित्यनाथ जी कर लो डंडा ऊपर। देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि देश के बाहर दुश्मन कम है, देश के अंदर दुश्मन ज्यादा है। और नंबर 1 दुश्मन ऑफ द ईयर का अगर अवार्ड दोगे तो वो मिलता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? अरे अरे पहला बंदा है जो लंदन में जाके कहता है आई एम नॉट अ सेफ इन इंडिया। का आई नॉट अ सेफ इन इंडिया। मेरी इंग्लिश कच्ची है, हिंदी अच्छी है। क्या ये कह रहा है? मैं भारत में अपने आप को क्या लूट लिया इसने मोदी का? भाई इनने, मोदी ने क्या लूट लिया इसका? सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि ये जब भी हम, सैम पित्रोदा हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी है, कांग्रेस के नेता है। उनका ये कहना है कि जब भी हम देश के बाहर मोदी की बुराई करते हैं, जब भी हम सरकार की बुराई करते हैं, तो ये चिल्लाते हैं कि देखिए भारत की बुराई हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अगर आपके पिताजी को कोई आपके मकान के ओनर को गलत बताएगा ना, तो वो आपके घर की बुराई हो रही है। पिता किसी का भी हो, वो देश का चौकीदार है। अगर उसको गाली बकोगे तो सोच समझ के बकना, नहीं तो उस गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। का मैं नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो है ना, उनका प्रोटोकॉल ही अलग है। वो संविधान भी मानते हैं, मगर जब उनको दिखता है ना कि कानून खतरे में है, जैसे राहुल गांधी का वो खतरे में आ गया का लोकतंत्र। मुझे समझ में नहीं आता, ये शादी करके अपनी टेंशन खत्म करे ना यार, काहे लोचा डाल रहा है रोज देश में।